ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। स्वागत है, आप सब स्वागत है। लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। जी, और सभी भाई बहनों का भी स्वागत है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा और मीठा है। मुरली से प्यार। आज का जो टॉपिक है वो है मुरली से प्यार। ये कहानी माउंट आबू में 1991 की है। अच्छा अच्छा। 91 की है ना। हाँ जी दीदी। हम्म। तो दादी जी कहती हैं, एक बार हम्म। दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने उनको पूर्ण रीति से आराम करने के लिए कहा। उन्हें कमरे में बेड पर ही रहने के लिए कहा गया। हम्म। शाम होते होते दादी इस बात से थोड़ी भावुक हो गई और उदासी में आंसू आने लगे। हम्म। देखो बाबा माने दादी क्या कह रही हैं कि एक बार दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। माने मुरली से कितना प्यार होना चाहिए वो हम दादियों के अनुभवों से समझ सकते हैं कि दादी की तबीयत खराब थी, है ना? डॉक्टर ने कहा कि आपको टोटल बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है। तो दादी को ये बात सुनकर बहुत माने दुख हुआ, उदासी आ गई उनके चेहरे पे कि माने मेरी तबीयत की वजह से मैं मुरली को नहीं सुन सकती, पढ़ नहीं सकती, है ना, सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। ठीक है। अब वैसे दादी का तो नियम था कि दादी तो दिन में कम से कम 12 बार मुरली पढ़ती थी। जब कोई भी दादी के कमरे में जाता था उनके आसपास ही मुरली होती थी, कभी उनके हाथ में होती थी, कभी उनके बगल में होती थी, है ना। तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा भी है कि जिसका मुरली से प्यार है, हम्म, जिसको मुरली से प्यार है उसी को मुरलीधर से प्यार है। तो कई बच्चे कहते हैं कि हम बाबा को बहुत मानते हैं, तो बाबा इस बात को बिल्कुल नहीं उनकी बात मानते कि आप बाबा को मानते हो तो आपको मुरली से प्यार होना चाहिए। तो मुरली से प्यार नहीं और कह रहे हैं हम बाबा को मानते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? बाबा से प्यार माना, मुरली से प्यार, मुरली से प्यार माना, बाबा से। जी दीदी। तो दादी जी आगे कहती हैं, बाबा ने दादी जी के इस प्रकार निराश होने का समाचार सुना। वह दादी जी के कमरे में आए और पूछा, क्या हुआ बाबा, आपकी क्या मदद कर सकता है। दादी ने कहा, मैं आपकी मुरली नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा पूर्ण रूप से बेस्ट रेस्ट करो। अब देखो, है ना, कि दादी की उदासी का समाचार कहाँ तक पहुंच गया, बाबा के पास तक पहुंच गया। और बाबा दादी से मिलने आए, है ना। और दादी से पूछा कि क्या बात है, क्यों उदास हो। तो दादी ने क्या कहा कि बाबा मैं आपकी मुरली नहीं सुन पाऊंगी। क्यों नहीं सुन पाऊंगी? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे संपूर्ण बेड रेस्ट के लिए कहा है, तो कैसे सुनूंगी। तो जो मुरली नहीं सुनूंगी तो फिर इस जीवन का क्या है। तो बाबा कह रहे हैं दादी से कि बाप क्या मदद करे आपकी। ठीक है। अभी आगे बाबा बताएंगे कि बाबा ने कैसे मदद की दादी की। जी दीदी। तो दादी जी कहती हैं, यह सुन करके बाबा ने दादी जी की मुरली के प्रति प्यार को महसूस किया। यह जानने के बाद बाबा ने दादी जी के कमरे में एक भाई से कहकर माइक्रोफोन और स्पीकर लगवा दिया। वेरी वाह बाबा वाह, है ना। तो दादी की ये जो वेदना थी, ये जो दर्द था मुरली नहीं सुन पाने का, तो बाबा ने क्या मदद की कि एक भाई से कहकर दादी के कमरे में माइक्रोफोन लगवा दिया।
ठीक है, कि दादी यहाँ लेटे हुए भी बाबा की मुरली सुन सकती है। और बाबा ने दादी के दिल में मुरली के प्रति जो प्रेम है वो महसूस किया कि कितना दादी को मुरली से प्यार है। दीदी, तो दादी जी आगे कहती हैं, यह यज्ञ में पहली बार हुआ कि किसी के कमरे में माइक्रोफोन सेट किया गया हो और स्पीकर लगाया गया हो। वाह, है ना। अब देखो दादी कह रही कि यज्ञ में ये पहली बार हुआ कि किसी के कमरे में माइक्रोफोन सेट किया गया हो, स्पीकर लगाया गया हो। लेकिन प्रेम में कितनी शक्ति है। तो एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है तो भक्ति मार्ग की, पर बहुत शिक्षाप्रद है कि वो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। कि वो अपने बच्चों के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की मनोकामना की पूर्ति के लिए, है ना, अपने मान को, अपने सम्मान को अलग किनारे कर देते हैं और बच्चों का सम्मान कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, ये हम आदरणीय दादी जी के अनुभवों से अभी सुन ही रहे हैं। जी दीदी, तो आगे दादी जी कहती हैं, अगले दिन बाबा ने मुरली चलाई। दादी जी बेड पर लेटे हुए मुरली सुन पा रही थी। फिर भी उस दिन के बाद दादी मायूस होने लगी और आंसू भी आ गए। बाबा दादी के पास आए और पूछा, क्या हुआ बच्चे? इस पर दादी ने कहा, इस संगम युग पर जब आप मुरली चलाते हैं तो मैं आपको देखना भी चाहती हूँ। वाह। अब देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि दादी के कमरे में सारी मुरली की व्यवस्था हो गई और दूसरे दिन बाबा ने मुरली चलाया और दादी ने मुरली सुना भी लेते लेते। लेकिन फिर दादी फिर भी मायूस हुई दादी, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। किस बात के लिए? कि बाबा को मैं मुरली चलाते देख नहीं पा रही हूँ, है ना। बाबा फिर दादी के पास आए और बोले बच्ची अब क्या है? तो दादी ने कहा, बाबा मैं आपकी मुरली आपको सुनाते हुए देखना भी चाहती हूँ। ठीक है, तो प्यारे बाबा ने आगे उसका भी प्रबंध किया। तो दादी जी आगे कहती हैं, हम्म, मैंने आपको सुना, लेकिन हम्म, आपके चेहरे के प्यार भरे हाव भाव नहीं देखे। बाबा ने हम्म, पूछा, बच्चे आप क्या करना चाहते हो? दादी जी ने कहा, बाबा जब आप मुरली चलाते हो तो मैं आपको देखना चाहती हूँ और आपकी दृष्टि वाह, भी लेना चाहती लेना हूँ। चाहिए। अब देखो कितना कैसे भगवान को जीत लिया बच्चों के प्यार ने, है ना। हमारे सामने ये सारे अनुभव इसलिए आ रहे हैं कि हम भगवान से प्यार करें। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, जब हमारे अंदर इस ये बात बिल्कुल पक्का हो जाएगा, पक्का एकदम निश्चय, एक बाबा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, तो क्या होगा? सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो दादी, बाबा कहते अब क्या हुआ? तो दादी कह रही है, बाबा जब आप मुरली सुनाते हो तो आपके जो एक्सप्रेशन है ना, जो प्यार भरे जो एक्सप्रेशंस हैं, बोल हैं ना, जो आपकी दृष्टि है, वो तो मुझे मिल नहीं पाती। ठीक है, तो वो दृष्टि, वो एक्सप्रेशन भी मैं देखना चाहती हूँ बाबा। मैं आपके सम्मुख मुरली सुनना चाहती हूँ। तो दादी जी आगे कहती हैं, मुरली से इतना प्यार देख बाबा का दिल पिघल गया कि इस गोपिका को मुरली के प्रति प्यार का रिटर्न कैसे दो। अब माने दादी का जो मुरली के प्रति इतना प्यार देखकर बाबा का दिल पिघल गया है कि इस
माने गोपिका को ना कैसे इसके प्यार का रिटर्न मैं दूं। भगवान चिंतन में पड़ गया ना कि कैसे रिटर्न दूं। और वो भी विधि सोचने लगा कि किस विधि से दादी के प्यार का मैं रिटर्न इसे दे सकूं, क्योंकि ये तो जी दीदी। सच्ची सच्ची गोपिका है। जी। तो दादी जी आगे कहती हैं, अगले ही दिन एक बेड और एक कुर्सी उस हॉल के दरवाजे के समीप रखी गई जहां बाबा मुरली चलाते थे। पापा ने उनकी व्यवस्था कराई थी जिससे कि दादी जी उस बेड पर आराम करते हुए मुरली सुन सके। वाह बाबा वाह। ये ना कि किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें बाबा ना। हैं? माने बच्चों के प्यार में भगवान कैसे बिल्कुल दीवाना हो गया, है ना, कुर्बान हो गया है। और दादी का जो बेड है और एक कुर्सी वहीं लगवाई गई जहां बाबा मुरली सुना रहे थे कि यहाँ बैठकर बच्ची आराम से मुरली सुन सकेगी, है ना, और बाप को देख सकेगी। तो बच्चे चाहें और बाप पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं ना कि बाप बंधा हुआ है बच्चों की मनोकामना पूरी करने के लिए। ठीक है? तो हम सबको क्या करना, घबराना नहीं है। हमारी शुद्ध मनोकामना हो, जन कल्याण की कामना हो, वो अवश्य पूरी करेंगे बाबा, जैसे दादी की पूरी किया। जी दीदी। तो आगे बाबा कहते हैं, इस तरह दादी जी ने बाबा को सुना और मुरलीधर की मुरली बजाने का ज्ञान डांस अनुभव भी किया, अर्थात देखा भी। अब इस तरह जो विधि चेंज हुई ना मुरली सुनने की, तो दादी ने इस तरह मुरली सुना और ज्ञान डांस भी किया, है ना। ज्ञान डांस किया, मुरली सुनने का जो अनुभव किया, ज्ञान डांस भी किया। और कितना खुशी में दादी मगन हो गई कि मेरे बाबा मेरे लिए कैसी व्यवस्था जो मैं चाह रही थी वो बनाए हैं, है ना। तो दिल ही दिल में दादी ने कितना आभार भी बाबा का व्यक्त किया। जी दीदी। तो आगे दादी जी व्यक्तिगत आवेदन देती हैं, दादी जी हमेशा बाबा की मुरली को बहुत महत्व देती थी। दादी हमेशा बाबा की मुरली को बहुत महत्व देती थी और एक एक शब्द में, है ना, जो एक एक शब्द मुरली के होते थे उनकी गहराइयों में खो जाती थी। बाबा का क्या भाव छुपा है उसके पीछे, उस भाव में विभोर हो जाती थी। ऐसी गोपिका दादी थी। जी दीदी। तो दादी जी आगे कहती है, उन्हें पूर्ण रीति से जाना कि यही वो सच है जिसकी उन्हें तलाश थी। केवल यही दवाई है जो कि आत्मा को ठीक कर सकती है, और यह उस दिल वाले के द्वारा दी गई जिसकी चाहना दिल को कब से थी। अब दादी कहती हैं कि ये वही दवाई है ना, जिससे आत्मा माने शक्तिशाली बन सकती, स्वस्थ बन सकती है, गुणवान बन सकती है। ठीक है, तो ये वही दवाई है जिसकी चाह कब से थी। तो इस दिल को ये मुरली क्या है, आत्मा की दवाई है। ठीक है, तो दादी कहती हैं कि उस दिल वाले को पाने की कब से चाह थी, कब से आत्मा में प्यास थी, और यही सत्य है। इस बात को दादी ने जान लिया और आत्मा की जो चाह थी, आत्मा की जो प्यास थी, वो बाबा की ज्ञान मुरली से बुझाया। जी दीदी। तो दादी जी कहती हैं, दादी जी का यह उदाहरण हम सबको प्रेरित करता है। यह सब कुछ हमारी चेतना की जागृति और उस एक के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर करता है।
अब दादी कह रही हैं, दादी के ये जो अनुभव है ये हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। और जागृति कैसे, माने हम आत्माओं की जागृति हो, कैसे हमारा निश्चय बढ़े, है ना। ये प्रेरणा दादी जी के अनुभव से हम ले सकते हैं, और हम भी दादी जैसा प्यार बाबा से पा सकते हैं, क्योंकि बाबा सिर्फ दादियों का नहीं, बाबा तो हम सबका है ना। हमें दूर क्यों लगता है बाबा, क्योंकि हमने दादियों की तरह उससे प्यार नहीं किया है। तो जैसे हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, है, बाबा की समीपता वैसे ही हम अनुभव करेंगे जैसे हमारी दादियां करती थी। जी दीदी, तो सभी देख सकते हैं 104 साल की दादी जी, अगर इस फोटो में अगर आप लोग को दिखता है तो, वेट, ये देखिए, 4 साल की दादी, 104 साल की, और दादी जी के हाथ में ना ये देखिए, मुरली है हम्म, और डायरी है। हम्म, दादी मुरली और डायरी को मतलब इतना होने के बाद भी, जहाँ हम कपने लगते हैं और आवाज भी सही से नहीं निकलते, वहां दादी बाबा की मुरली को नोट किया करती थी। हम्म। तो ऐसी एक बार दादी। मैं अनुभव सुनाती हूँ, जी जी अनुभव दीदी। अपना बताती हूँ कि माउंट आबू पर हम थे सितंबर में, और दादी कहीं बाहर से सेवा में आई थी। उनका उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हुई, और दादी को ड्रिप लगाया गया। उसके बाद दादी वो पट्टी लगाए हुए क्लास कराने पहुंच गई। हम्म। ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादी को अभी एडमिट किया गया, 1 घंटा पहले उनको ड्रिप चढ़ाई गई, आज ही दादी सेवा से लौटी और तुरंत क्लास कराने के लिए आ गई। और दादी की आयु उस समय, माने वो 104 वर्ष चल ही रहा था, फिर कुछ दिनों के बाद दादी अव्यक्त ही हुई है। तो इतना प्यार की जीवन की अंतिम सांसों तक बाबा और बाबा की मुरली और बाबा की याद, है ना, दादी के दिल में समाई रही। और दादी ने जो सोचा था कि कैसा मेरा अंतिम हो, कि बाबा मेरे अर्थी में बहुत खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा समय आया कि दादी के नहीं रहने पर तो देश विदेश इकट्ठा हो जाता, लेकिन कोविड का समय था, बहुत कम लोगों के बीच में, बहुत कम खर्चे में दादी का वो संकल्प भी बाबा ने पूरा किया, है ना। तो जो जी दीदी। मुरब्बी बच्चे होते हैं बाबा के नूरे रतन प्यारे बच्चे, बाबा उनकी हर एक बात पर अटेंशन देता है और उनको पूरा करता है। जी दीदी, तो ऐसे हमारी प्यारी दादी जी को जितना हम दिल से याद करते हैं, उतना ही हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती जाती हैं। और दीदी जी का आज के सत्र में जुड़कर हमें इतना अच्छे अनुभव सुनाने के लिए, उसके लिए दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम दीदी जी से निवेदन करेंगे कि हमें बाबा की मीठी सी याद की ओर ले चलेगी। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा अपने मन से एक बात कह रही है, ऐ मन, तू व्यर्थ चिंता क्यों करता है। तेरे ऊपर शिव बाबा की अपार कृपा है। तू छोटी छोटी बातों में, छोटी मोटी परेशानियों में कभी घबराना नहीं। हमारे सामने हमारे महारथियों के कितने प्रेरणादायी अनुभव हैं, उन अनुभवों में खो जाना। जब जीवन में कभी परिस्थिति आती है, बाबा कैसे साथ निभाता है, आज दादी की वाणी से हम सभी ने सीखा। बच्चों की चाह ना हो
और बाप पूरी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। मन, तू कभी निगेटिव व्यर्थ नहीं सोच। कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, भगवान का बनकर, ये सारी बातें निश्चय को कम करने वाली है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा उससे अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों सुरक्षित है, बहुत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी बाप मेरे साथ है। मन, तू सदा कोशिश कर अपने आप को मीठे बाबा के साथ जोड़कर रख। मन मना भाव, मन ही मन में सदा ये अनुभव कर, मैं और मेरा बाबा, बाबा और मैं, और कोई नहीं। ऐसे उस प्यार के सागर में खो जाओ। प्यार का सागर हमारा हो जाएगा सदा सदा के लिए। उसके प्रेम में हम समाये रहें और उसके गुण अपने अंदर समा के सारे संसार में बांटे। यही उसकी पालना का रिटर्न होगा। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। ओम शांति। शुभ रात्रि। और सभी ध्यान रखें, 11 तारीख से यानी कि 10 तारीख से ही हमारा योग शुरू हो जाएगा, तो सभी जरूर जुड़े और टाइम से जुड़े। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति।